अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नाइला राजा। और कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आई हुई हूँ अपनी बहन के घर क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी और इस सैटरडे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने क्योंकि मेरी जो बहन है और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है मुझे काफ़ी कह रहे थे कि किसी दिन मूवी नाइट प्लान करते हैं या कुछ, तो आएँ घर। और मैं अक्सर आती रहती हूँ उनके घर स्टे के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी चलती हूँ उसके पास स्टे के लिए। मैं अपने बेबी एस के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँगी और इन लोगों के साथ भी, क्योंकि जो आयशा के इन लॉज है माशाल्लाह 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 वो बहुत ही खुश इखलाक और बहुत ही लविंग फैमिली है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही फूडी हैं। तो मैं जब भी इनके घर आती हूँ तो मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने ट्राई करती हूँ क्योंकि ये लोग माशाल्लाह इतने फूडी हैं सब। और अभी मैंने जैसे कि नाश्ता किया और नाश्ता भी ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लंच भी कर लिया और डिनर भी कर लिया क्योंकि नाश्ता ही इतना हैवी था। एक ऐसा ऑमलेट था जिस ऑमलेट में भी इतना कुछ था, इतनी वेजिटेबल्स, ऑलिव्स और पता नहीं क्या क्या, इतना हेल्दी तो ऑमलेट था माशाल्लाह से जो मैंने खाया। और बाकी चीज़ें तो मैं खा ही नहीं सकी, पाए और चने वगैरह सब कुछ, और वो भी सब कुछ घर का बना हुआ, तो बहुत मज़े का था। और फिर इधर ये बात है कि ये लोग माशाल्लाह इतने लविंग और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना इधर सबकी कि इधर आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, उनके साथ सिर्फ टाइम गुजारने का भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। स्पेशली जो आशा के जो एहसन के भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं दो, वो उनकी वाइफ माशाल्लाह सब बहुत पॉजिटिव, वो बहुत अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं भी टाइम स्पेंड करने आ जाती हूँ, वरना अब तो मैं ना किसी अपने रिलेटिव्स के घर जाती हूँ ना किसी दोस्त के घर जाती हूँ क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा बातें होती हैं ना मैं टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मैं अपने घर में अपने रूम में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन ये है कि इन लोगों के घर में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। इनकी इतनी फिट सी एनर्जी है ना सबकी कि आप इंजॉय करते हो। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा ये दिल ही नहीं कहता कि मैं आप लोगों को बोलूँ माय फॉलोअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, मेरा ये दिल करता है मैं आप लोगों को बोलूँ माय ब्यूटीफुल एंजल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है क्या ये है, आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मेरी ये सोशल मीडिया प्रेजेंस है। वरना मैं कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट मुझे नहीं लगता पोस्ट करती हूँ। जल्दी जैसे यूट्यूब मैंने अभी 1-2 मंथ हुए ज्वाइन किया और मेरे 10,000 माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो ये एक मैजिकल चीज़ है। और मैं इतना फ्रिक्वेंटली यूट्यूब में पोस्ट भी नहीं करती हूँ, ना मुझे कोई यूट्यूब के इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, ना मैंने कभी वो सर्च किए हैं कि ज़्यादा रीच के लिए क्या करना है या ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर्स के लिए क्या करना है। मैं वो सर्च ही नहीं करती, ना मैंने इंस्टाग्राम पे कभी सर्च किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके लोगों का प्यार ही होता है जो आप लोगों को खुद सर्च करते हैं, उन तक आपका पोस्ट पहुँचता है और रीच आपकी बढ़ती है। तो आप सब लोग मेरे लिए इसलिए एंजल्स हैं। तो क्योंकि ये एक मेरे लिए सब चीज़ें होना एक मैजिकल फीलिंग है कि मेरा पोस्ट आप लोगों तक पहुंचता है और आप लोग उसको पसंद करते हैं और आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पोस्ट करते हैं, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कुछ पोस्ट करूं। हालांकि कोई ग्लैमरस मेरी ना लाइफ है ना कुछ, इस तरह से सिंपल सी चीज़ें और जैसे आप सब की हम सब की है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग ये नहीं देखना चाहते कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाऊँ, आप लोग यही देखना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ जो आपके साथ रिलेट करी हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। अक्सर आप लोग ये भी कहते हैं कि स्किन केयर वगैरह पोस्ट करनी है, सब चीज़ें पोस्ट करनी है, वो बल्कि मैं अभी नहीं कर पाती, वो बल्कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही पोस्ट करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह करती हूँ। तो अभी मैं आयशा के घर आई हुई हूँ और अभी मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ, थोड़ी अपनी हालत ठीक करने लगी हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में हूँ आज। तो इसलिए मेरे से एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं बाल बनाऊँगी या कुछ करूँगी। और अभी मैं जो है वो बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई होप मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ और बाकी सब कुछ। चलें चेंज करती हूँ फिर बात करती हूँ। अच्छा, तो रात को मैंने जागने के लिए कॉफ़ी पी ली गलती से, बल्कि एक मैंने चॉकलेट आइसक्रीम भी खा ली और मुझे एक्ने हो चुकी है। इधर भी एक पिंपल निकला है, इधर भी। उफ, ऐसा क्यों है कि मैं एक दफ़ा सिर्फ कॉफ़ी पी है और वो भी समाज से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे चेहरे के समाज से, और मुझे एक्ने हो गई है। और मेरे लिए बहुत बुरी है एक्ने, सबके लिए बुरी है लेकिन मेरे लिए बहुत बुरी। दोनों जो क्यूट क्यूट से हैं ये मेरे ब्रदर इन लॉ के भाई के बेटे हैं, मतलब आयशा और एहसन के भतीजे हैं दोनों। और ये अच्छा, आप लोग आयशा को कैसे बुलाते हो? चची। चची है मोहम्मद? चची। और एहसन को? चाचू। और आप रेहान, आप मोहम्मद को कैसे बुलाते हो? भैया। हाँ, ये इनकी बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने ना अपना कल्चर साथ रखा हुआ, अभी तक वैल्यूज़ रखी हुई है साथ। ये नहीं कि आंटी अंकल। आप मुझे नाश्ते में किस गाड़ी में पिक करोगे? इसमें मर्सिडीज में आप चलाओगे? आप उसमें पिक करोगे? नहीं बाबा, चाचू चलाएंगे और बाबा ये चलाएंगे। आज हम नाश्ते में जाएंगे कहाँ? पूरी चने, उसमें तो बहुत ऑयल होता है। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे वही पसंद है। चलो ठीक है, फिर आप दावत से कब भी चलते हैं। जो रूम है ना वो इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है माशाल्लाह से।
इवन अभी उसका न्यू बॉर्न बेबी है, फिर भी उसने अपने रूम को हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखी हुई है, सेट रखी हुई है। और ये कितना क्यूट है माशाल्लाह से। और ये चेक करो मासूम। और ये हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह से। ये आयशा ने अभी बनाया है रिसेंटली। ओए ये भी मुझे लगता है सेट ही नहीं है, इसने भी अपनी बेबी का करना है इसमें सेव। चलिए अब जब ये सेट होगा तभी देखेंगे। बाकी ये आयशा और एहसन का हाथ है और शहीर का भी रहता है। अच्छा तो ये हैं आयशा और एहसन के PS के रिमोट्स। और इन्होंने नेटफ्लिक्स की कोई मूवी नहीं छोड़ी हुई, हर मूवी और हर सीज़न ऑलमोस्ट देख लिया है। और फिर भी इन दोनों के पास माशाल्लाह इतना टाइम है कि ये लोग प्ले स्टेशन भी खेलते हैं और उसकी भी हर गेम इन्होंने खेली हुई है। तो मैं हमें ये आयशा का होगा क्योंकि थोड़ा गर्लिश है, और ये एहसन का होगा। फिलहाल मैंने कहा रूम एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली इस रूम में हूँ। हम इंसानों का मसला ये है कि जब तक कोई चीज़ हो ना जाए ना, जो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आ जाए या कोई नुकसान हो जाए ना, तब तक हम अपने फ़ायदे के काम नहीं करते, लेकिन नुकसान का काम पहले कर लेते हैं। और पानी मैं बिल्कुल नहीं पीती, इसलिए मैं पानी पीऊँगी ताकि ये जो मुझे एक्नी हुई है ये शरीर से चली जाए। मेरे साथ ऐसा है कि अक्सर 2-2 दिन गुजर जाते हैं, मैंने पानी नहीं पिया होता बिल्कुल भी। मैंने कोई जूसेस पी लिए होते हैं या कुछ इस तरह से, लेकिन पानी नहीं पिया होता। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि क्या करना है या क्या खाना है या क्या कहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना और क्या नहीं खाना और क्या नहीं कहना। वैसे ही खाने पीने में हेल्थ रिलेटेड भी बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या नहीं खाना, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या खाना है मतलब किसी चीज़ के या उसके क्या फ़ायदे हैं वो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं खाना और कब नहीं खाना। और एज ए लॉयर भी सबसे ज़रूरी ये नहीं है कि आपने केस के दौरान क्या कहना है या क्या बात करनी है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं कहना। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। शेर के लिए देखो, ये वाला मुझे लगता है ये लेफ़्ट वाला। इसके सब कपड़ों में एलिफेंट क्यों बने होते हैं? आयशा ने हर कपड़े में एलिफेंट वाले लिए हैं। अच्छा मैंने एक वीडियो बनानी है और मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने तैयार होना था। और मैं सीज़र ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैंने इस क्रीम को अनरैप करना है और सीज़र मुझे नहीं मिल रही। लेकिन आयशा के ड्रॉर्स देख के मैं हैरान हो गई कितने ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखिए, बाकी सारे खोले तो मुझे डांटेगी, इसलिए इतने ही काफ़ी है, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है माशाल्लाह से। बाकी सारे ड्रॉर्स मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि प्राइवेसी होती है किसी की, ये इसलिए दिखाया कि आपको आइडिया हो जाए कि कितना ऑर्गेनाइज है ये पूरा ड्रेसिंग टेबल और इसके सारे ड्रॉर्स, इवन साइड टेबल्स भी, ये सब भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन सीज़र मुझे नहीं मिल रही, सीज़र कहाँ होगी? बेबी एस का ड्रॉर है, ये भी सही ऑर्गेनाइज्ड है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा से कहेंगे कि आपको पूरा अपना रूम टूर कराए, मैं तो बस इतना ही करा सकती हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी से। मुझे सीज़र नहीं मिल रही। अच्छा तो वीडियो तो मेरी बन गई है, थोड़ी सी बस 1-2 सीन रह गए। और बस मैंने बाल भी नहीं बनाया आज क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। वैसा हो सकता है, कोई मसला नहीं, बाल ना बनाएं और वीडियोस बना लें। और अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप ये वीडियोस क्यों बनाती हैं और शूट्स क्यों करती हैं, क्योंकि मैं उनसे चार्ज करती हूँ और और इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं चार्ज करती हूँ और मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ। मैं उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती हूँ। बेसिकली ये जो इंस्टाग्राम मार्केट है ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करती है, क्योंकि उसमें जो है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उनके जेन्युइन रिव्यू और ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं। कि वैसे तो ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स की इतनी एड्स वगैरह बंदा देखता ही नहीं है, और उनके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रिएट किए गए होते हैं सॉफ्टवेयर से या डिफरेंट एडिटिंग से, तो उनका यूजेज से पता नहीं चल रहा होता। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केट है इससे ये अच्छा एक बहुत हो गया आसानी कि वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का तरीका, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको असेंबल करना है उसको असेंबल करने का तरीका और उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात, सब चीज़ें अपने ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंसर्स जो हैं चार्ज करते हैं। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन फिर अगर किसी को नहीं पता उनको बताएंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछे होते हैं आप हर टाइम शूट्स क्यों करती हैं, तो मैं चार्ज करी होती हूँ ब्रांड्स को उनके कपड़ों को रिव्यू करने के लिए, उनके कपड़ों को स्टाइल करने के लिए। तो ऐसा है। वीडियो बनानी थी वो इन प्रोडक्ट्स की बनानी थी जो फुट केयर प्रोडक्ट्स हैं, और ये फुट केयर प्रोडक्ट्स जो है मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल भी कर रही हूँ क्योंकि इनको डिज़ाइन भी जो किया है वो फूड स्पेशलिस्ट ने किया है, जो
इसी चीज़ की डॉक्टर हैं जो फुट रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करती हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं रिलायबल हैं। और इनमें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी फुट वॉश है, उनकी फुट केयर क्रीम है, डायबिटिक हैंड क्रीम है यूज़ करती हैं वो ये हील बाम है और ये कंप्लीट फुट केयर क्रीम है। क्योंकि पाँव की ब्यूटी भी जो है ना वो टाइम के साथ इफेक्ट होती है, तो उनका ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, जैसे फेस का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये हील बाम तो बिल्कुल ऐसी है जैसे सन ब्लॉक है, क्योंकि क्रैक्ड हील्स और ड्राई हील्स जो हैं वो बहुत बुरी लगती हैं, तो इसलिए पाँव की ब्यूटी का भी बहुत ख्याल रखा करें, बड़ा ज़रूरी है ये। और मैं अपनी ये हील्स पे लगा रही हूँ और इतनी मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड हो गई हैं। तो ग्लास स्किन तो आपने सुना होगा, ग्लास हील्स नहीं सुना होगा, तो फोटोलॉजी जो है आपको ग्लास हील्स भी देंगे। ना करो यार, मुझे पता है ना मेरी बेटी की हेयरलाइन सारी खराब हो गई है। लेकिन ये भी मसले होते हैं, बच्चे की हेयरलाइन भी ख़राब हो जाती है टिंट से। नहीं ना, आयशा को फ़िलहाल ओसीडी हो रही है। क्या कोई ये उलझन हो रही है, ओसीडी हो चुकी है उसको कि बेबी एस की जो हेयर लाइन है वो थोड़ी सी वो कह रही है कि डिफरेंट लग रही है उसको, तो कह रही है मैंने ठीक करानी है, मैंने इसको फिक्स करना है। नाई को पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन वो आए और इसकी हेयर लाइन ठीक करें। अभी आप लोगों को पता है मेरे मुंह पे कौन सा फजूल किस्म का गाना चढ़ा हुआ है, और ये गाना पता नहीं आजकल इंस्टाग्राम पे इतना फेमस है, सारी उम्र में जो कर सबने आ रहा। ये कौन सी मूवी का गाना है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये किसी मूवी के ये किसी मूवी का नहीं है, ऐसी है जोकर। सारी उम्र में जोकर सबने आ रहा। तो ये जो लिटिल बॉयज मैंने आपको दिखाए थे, मोहम्मद और रियान, ये उनका रूम तैयार हो रहा है। इनके रूम की वार्म लाइट्स लगेगी, फिर जाके वाइब बनेगी। अच्छा, अभी इसमें काफी इसको जो है तैयार भी आयशा राजा कर रही है, कि काफ़ी अच्छा बॉयज अभी, का लेकिन थीम। इसकी शक्ल में मत जाएगा रूम की, क्योंकि अभी इसमें काफी ज्यादा इनका ये चल रहा है कि इनके स्कूल में फजूल किस्म की पजामा पार्टी है। अच्छा, तो पजामा पार्टी भाई गर्मियों में कौन पजामा पार्टी रखता है, सर्दियों में रखो जिनमें कोई बंदा पजामा नहीं है। मोहम्मद उसमें नहीं है, तो पजामा पार्टी में क्या पहन के जाओगे? पजामा ही नहीं है अब हमारे पास। अच्छा जी, मेरा घर जाने का टाइम आ गया और मैं घर जा रही हूँ। बाय बाय आयशा, बाय बाय आयशा ज़ेन एहसन रूम, माय शहीद, मेरी जान, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वाकई ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आई एम बैक टू माय रूम, और अभी मुझे अपने कल शूट की तैयारियां करनी हैं, क्योंकि कल 4 जोड़े हैं जिनमें मैंने वीडियो बनानी है सफ़ायर के, और मुझे उसके जूते, बैग, सब कुछ स्टाइल करने, उसको स्टाइल करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सब पैक करनी है। तो अभी पहले मैं कपड़े आयरन के लिए दे रही हूँ, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि उसके साथ मैंने ज्वेलरी क्या करनी है और सब चीज़ें, तो वो सब कुछ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कल मैंने शूट करना है जिन आउटफिट्स में, वो मैचिंग सेपरेट्स टाइप हैं, तो उसमें से जो आउटफिट नंबर 1 है वो ये है। पहले इसकी निकालती हूँ ज्वेलरी और जूते, और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और दूसरा है वो ये है फ्लोरल सा, और बहुत प्यारा सा लगा मुझे, ये तो बड़ा फ्रेश सा कलर है इसका, ये वाला मेरा फेवरेट है मुझे लगता है, क्योंकि इसकी डिटेल्स भी बहुत अच्छी हैं। ये देखिए, ये और ये स्लीव्स की डिटेल्स किधर हैं, हाँ ये। अच्छा, इसको लेके जाऊँ कल शूट के लिए, ये वीडियो में यूज़ कर सकती हूँ मैं। इसको तो रखती हूँ ना ज़रा मैं सामने। देखते हैं, उनमें से मैंने ये डिसाइड किए हैं पिंक वाले के साथ। ओह, ये कर्टन कहाँ से आ गई? एक तो ये मैं पहनूंगी ना, ये तो मैं अभी तक नहीं स्टाइल कर सकी किसी के साथ। ओह शिट, इसके साथ मेरी नेल पेंट लग चुकी है। यार इसको बाद में ठीक करती हूँ। एक ये, और ये ब्लैक वाले के साथ ये देखूँगी अच्छे लगते हैं कि नहीं, और पिंक के साथ ये और ब्लू, ये रहने देती हूँ फ़िलहाल। और हाँ, ये हील्स भी एक रख लूँगी। अब ज्वेलरी निकालती हूँ। एक तो मैं ये वाली हील्स रख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ी स्टाइलिश लुक देगी, और इसकी जो हील है वो मतलब एक ट्राउज़र्स के साथ भी अच्छा लगेगा, थोड़ा टॉल लुक अच्छी लगेगी। और ये बैग्स मैंने डिसाइड किए हैं पिंक और ब्लू, ब्राउन और ब्लैक के लिए ये। तो फ़िलहाल तो ये बैग्स हैं, और कुछ प्रॉप्स मैंने निकाले हैं समर्स के लिए, शूट के लिए ये, और ये मैगज़ीन लेके जाना पड़ेगा। अब ये मेरी हालत देख लें इस कबर्ड के अंदर से। अब मैं ज्वेलरी फाइनलाइज़ करूं और ग्लासेस। तो ग्लासेस तो देखती हूँ, पहले ज्वेलरी निकालूं। मैंने एक पर्ल्स वाला
जो नेकलेस है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गो टू एसेसरी है वो, ये वाली। इसको तो रखूँ मैं सबसे पहले, ये हो गया। और ये इयरिंग्स तो डिफरेंट मैंने रखे हुए पहले से, इनको वापस रखती हूँ। अच्छा, और क्या है, आउटफिट्स के लिए इयरिंग्स भी परफेक्ट हैं, वेस्टर्न के साथ भी चलते हैं, और ये जो थोड़े सेपर्स हों या कोई भी कोड्स उनके साथ ये अच्छी लगती हैं। पर इसके साथ वैसे बैंडना भी अच्छा लगता है, बैंडना भी रख लेती हूँ, और वैसे वो भी रख लेती हूँ, क्या नाम है, क्या कहते हैं उनको, बोल्स। हाँ, हेयर बोल्स वो कहाँ हैं, इसके अंदर हैं। एक वाइट वाली रख लेती हूँ, तो बहुत ही बड़ी है, ये वाली वाइट रख लेती हूँ। ये इयरिंग्स भी अच्छे हैं, ये भी रख रही हूँ। और वैसे तो इयरिंग्स फाइनल हो गए हैं, मुझे कोई देख लेती हूँ कोई अच्छा और नजर आ जाए। हाँ, ये वाले, बस ठीक है। और ये क्या है, हाँ इसलिए ये भी अच्छे हैं, इनको भी रख लेती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने हेयर एसेसरीज रख ली हैं, ये 2 बैंडना, ये सन ग्लासेस और ये बैग्स। इसमें अच्छा सा टाइम लगता है चीज़ें डिसाइड करने में। ये हील्स, और जी ये वाला है तीसरा आउटफिट, और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। और इसकी भी साइड पे बटन्स, पर्ल्स की डिटेल्स हैं बटन्स की, और लेस है स्लीव्स पे। बाकी सिंपल है, वैसे मुझे तो जितना सिंपल हो उतना आउटफिट अच्छा लगता है। कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ और इतनी लेस की डिटेल्स मुझे खास पसंद नहीं है, जितना सिंपल हो ठीक है, और एक अदद लेस लगी हो तो ठीक है। मुझे अभी पता चला कि 4 नहीं 5 जोड़े हैं जिनमें मैंने वीडियो बनानी है, और चीज़ें तो फिर भी मुझे लगता है मैंने अच्छी हासिल निकाली हैं कि वो 5 जोड़ों के लिए हो जाएंगी, 5 आउटफिट्स के लिए हो जाएंगी। जोड़े में तो नहीं, मैं सही भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरा रे का बड़ा मसला है। तो ठीक है, ये चीज़ें ठीक है मुझे लगता है। फिर भी एक और मैं देख लेती हूँ कि हील्स भी मैंने साइज़ ज़्यादा ही निकाली हैं। और मेरा ज्वेलरी वाला ड्रॉ है जिसमें जितनी मैं ऑर्गेनाइज़ करने की चीज़ें कोशिश करती हूँ, लेकिन मुश्किल ही होता है क्योंकि इसमें सारी बैंगल्स और ये सब चीज़ें। अच्छा, तो अब सब चीज़ें मैं डिसाइड कर चुकी थी, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो के रखने लगी थी और शॉवर लेने जा रही थी कि अभी मुझे एक अदद मैसेज आया है कि कल इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं और कोई पीटीआई का जलसा है। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं मानती हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट है, सब कुछ है, और जलसा करें और जलसा करने दें, फिर उनको ये रास्ते बंद करने का क्या तुक है, मुझे समझ नहीं आ रही। हर जगह कंटेनर्स लगाने का क्या तुक है, और मैंने सुना है कि सब रास्ते बंद होंगे, और अभी ही से इस्लामाबाद में मारगला रोड पे पता नहीं कहाँ कंटेनर्स रख दिए हैं कि कोई आ ना सके। अगर आपने उनको अलाउ कर दिया जलसा, पहली बात है वो परमिशन से जलसा होता है, और अगर जब अलाउ कर दिया है तो उसके बाद फिर कंटेनर्स रखने का क्या तुक है, और फिर अगर कंटेनर्स रखना है तो फिर जलसा करने का क्या तुक है, क्योंकि जब लोग पहुंच नहीं सकेंगे तो फिर जलसा करने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं समझ आ रही। और इस्लामाबाद मुझे लगता है इस वजह से ना, इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं स्पेशली वो कर्ज्ड हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि तो कुछ नहीं हो सकता इस वजह से। होटलिंग का बिज़नेस इधर से इस वजह से इफेक्ट होता है, रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस भी इफेक्ट होता है, हर चीज़ कोई भी मुझे लगता है काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, मुझे लगता है वो डिले होते होंगे इन स्ट्राइक्स की वजह से, इन प्रोटेस्ट की वजह से, इन कंटेनर्स की वजह से। इस्लामाबाद जो सिटी ऑफ कंटेनर्स बन चुका है ना, मुझे नहीं समझ आ रही। और जब हर चीज़ की परमिशन होती है, और मतलब ऐसे तो इधर कुछ होता नहीं है, और जब परमिशन जब ये दे देते हैं तो उसके बाद फिर कंटेनर्स रखने का क्या तुक है, उससे पहले फिर परमिशन ही ना दें। है मतलब इस अनसर्टन सिचुएशन की वजह से ना, वैसे ही जो एक आपका दिमाग इफेक्ट होता है ना, एक स्ट्रेस है फजूल में, एनजाइटी है कि अब कल क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि कल क्या हालात हैं इस शहर के, और क्या क्या होगा, और आपका काम हो सकेगा कि नहीं। तो ये बड़ा मसला है।